नमस्कार। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है टोंक के स्थापना के इतिहास की चर्चा में। मित्रों, मैं टोंक के स्थापना की बात करूं उससे पहले जरूरी है उस समय दिल्ली पर किन का कब्जा था, दिल्ली पर किन का शासन था। तो मित्रों, 736 ईस्वी से लेकर के 1147 ईस्वी तक दिल्ली में और दिल्ली को राजधानी बनाकर भारत के बहुत बड़े भूभाग पर तोमर वंश का साम्राज्य था। महाराजा अनंगपाल जी ने तोमर वंश की स्थापना करी। अलग अलग कालखंड में अलग अलग राजा गुजरे। 944 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर तोमर वंश के जो राजा विराजमान हुए, उन राजा का नाम था महाराजा तोलपाल या के फिर महाराजा तोंगपाल, यानी उन्हें दोनों नामों से जाना जाता था। ये उस समय की दिल्ली की स्थिति बता रहा हूं जिस समय हमारे टोंक की स्थापना हुई। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। मित्रों, इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं, सामान्य मेधा के व्यक्ति जानते हैं कि राजस्थान के इतिहास को अपने में समेटने वाली सबसे प्रामाणिक पुस्तक यदि कोई है तो वो महाराजा सज्जन सिंह जी के राजकवि श्यामल द्वास जी द्वारा लिखित 1886 में प्रकाशित वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास, यानी वीर विनोद मेवाड़ का इतिहास जो पुस्तक है, 1884 तक हमारे इस राजस्थान में जो जो शासन व्यवस्थाएं रही उनका इतिहास उन्होंने लिखा और 1886 में इस पुस्तक का पहली बार प्रकाशन हुआ। ये 4 खंडों में है और यदि बात करूं तो 2716 इसमें पृष्ठ है, यानी पूरा इतिहास इसमें भरा पड़ा है। और इसमें जहां टोंक का उल्लेख आता है वो आपको बताना जरूरी है। उसके दूसरे खंड के पृष्ठ संख्या 1626 पर 1886 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई, 4 खंडों में हुई, उसके दूसरे खंड के पृष्ठ संख्या 1626 में इतिहासकार और लेखक श्यामलदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है? समय का उल्लेख उन्होंने किस प्रकार किया है वो आप सब लोगों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। विक्रमी संवत 1003 माघ कृष्णा तेरस, एक लाइन में उन्होंने लिखा है विक्रमी संवत 1003 माघ कृष्णा तेरस। और फिर दूसरी पंक्ति में उन्होंने लिखा है हिजरी 335 तारीख 27 जमादियुल अव्वल, हिजरी 335 तारीख 27 जमादियुल अव्वल। और तीसरी पंक्ति में वो लिखते हैं ईस्वी 946 की 24 दिसंबर, यानी तीनों कैलेंडरों की जो तिथि उस दिन थी वो तारीख है 24 दिसंबर 946। तत्कालीन दिल्ली के राजा के एक महातत हाकिम राम सिंह ने एक बस्ती बसाई और उसका नाम टोंक रखा। यह वीर विनोद पुस्तक में जो लिखा है, शब्दशः मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, एक बार दोबारा आपको निवेदन करता हूं। तत्कालीन दिल्ली के राजा के एक मातहत हाकिम राम सिंह ने एक बस्ती बसाई और उसका नाम टोंक रखा, यानी कि इस राजस्थान के, इस राजपूताना के इतिहास को समेटने वाली जो सबसे प्रामाणिक पुस्तक है उसमें 1886 में लिखा गया कि टोंक की स्थापना किस तिथि को किसके द्वारा की गई। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं तो हमारे टोंक के एक मशहूर शायर गुजरे हैं, उनका नाम है मोहम्मद सादिक बहार। बहार उन्हों का उपाख्य है। मोहम्मद सादिक साहब ने टोंक की स्थापना को शायराना अंदाज में कुछ यूं बयां किया है। खानदाने पाल में था राम सिंह एक सूरमा, खानदाने पाल में था राम सिंह एक सूरमा, फतेह दक्कन के लिए उस राह से जाने लगा। इस जगह ऐसा असीरे जुल्फे फितरत हो गया, इस जगह ऐसा असीरे जुल्फे फितरत हो गया, मातहत लश्कर को फौरन हुक्म आबादी दिया। मातहत
लश्कर को फौरन हुक्म आबादी दिया, गैर से हातिफ यह बोला बाग जन्नत का है। टोंक के बारे में उस हाकिम ने जो कहा वो इन्होंने अपने शायराना अंदाज में बयान किया है। गैर से हातिफ यह बोला बाग जन्नत का है, रहती दुनिया तक रहे यह टोकड़ा खिलवत का है। यानी जब तक दुनिया रहे तब तक ये टोंक रहे, और उस समय इसका नाम था टोकड़ा। यानी कि इतिहास में लिखा है, शायरों की शायरी से स्पष्ट है। और इसी में अगर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने अपनी पुस्तक जायजा ज़बान उर्दू, यानी जिन्हें बाबाए उर्दू की उपाधि दी गई, ऐसे मौलवी अब्दुल हक ने अपनी पुस्तक जायजा ज़बान उर्दू में लिखा है। मैं शब्दशः पढ़ के आपको निवेदन कर रहा हूं। सन 946 का वाकया है। मट्टनपाल राज दिल्ली के ख्वाजा राम सिंह नाराज होकर राजपूताने में चले आए। उसने इस कोइंचे के नीचे, कोइंचा किसको कहते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, उसने इस कोइंचे के नीचे, जिसे रसिया की टेकरी कहते हैं, एक कस्बा बसाया जो टोंक के नाम से मशहूर है। कोइंचा जो एक शब्द आया था, किसी तीखी सी संरचना, तीखी सी रचना को उर्दू में कोइंचे कहते हैं। और हम यदि आज बात करें, रसिया की टेकरी वाला जो पहाड़ का जो वो हिस्सा है, वो एक तीखी सी आकृति बनाता है, जिसे इन्होंने कोइंचे शब्द नाम दिया है। मैं थोड़ा और आगे बात करूं, बाबू ज्वाला साहेब भरतपुरी ने अपनी पुस्तक बकाया राजपूताना, पुस्तक का नाम है बकाया राजपूताना में तीसरे खंड में लिखते हैं, ख्वाजा राम सिंह वंशज पालराज, ख्वाजा राम सिंह वंशज पालराज दिल्ली से बतारीख 13 माघ कृष्णा संवत 1003। यानी आप देखिए, जो वीर विनोद में लिखा है वही बाबू ज्वाला साहेब भरतपुरी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बतारीख 13 माघ कृष्णा संवत 1003 को एक बस्ती आबाद करके उसका नाम टोकड़ा रखा था। यह आबादी अब टोंक के नाम से जानी जाती है, टोंक के नाम से मशहूर है। इसको हम इतिहास के चश्मे से देखें तो हमारे टोंक के एक इतिहासकार गुजरे हैं, मास्टर रामनिवास जी अग्रवाल साहब। उन्होंने अपनी पुस्तक टोंक की बस्ती में भी लिखा है कि 24 दिसंबर 946 को टोंक की स्थापना राजा राम सिंह के हाथों हुई। और उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमारे टोंक के ही इतिहासकार हनुमान जी सिंघल साहब की लिखित पुस्तक में लिखा है, उस पुस्तक का नाम है टोंक का इतिहास, जो टोंक के बारे में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सारी चीज़ों का वर्णन वो पुस्तक करती है। उसमें भी वो लिखते हैं कि टोंक की स्थापना 24 दिसंबर 946 को राजा राम सिंह के कर कमलों से हुई। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पूर्व हमारे यहाँ पर नवाबी रियासत थी, और नवाबी रियासत से पहले जो शासकों का यह शासन था, उन लोगों ने भी स्थापत्य कला में यहाँ पर अपना बहुत योगदान दिया है। मैं यदि बात करूँ तो पूरा पुरानी टोंक, जो उस समय सिर्फ टोंक वही हुआ करता था, उसके चारों तरफ एक परकोटा उन लोगों ने बनवाया, खोजा बावड़ी उन लोगों ने बनवाई, गढ़ के अंदर एक गढ़ बनवाया, माता जी का मंदिर बनवाया, बहुत सारी हवेलियां और उनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। इतिहास में लिखा है, राव जोगा सोलंकी ने टोंक का किला बनवाया और उसका नाम रखा भीमगढ़। फिर नवाबी शासन के बाद उसको अमीरगढ़ नाम दे दिया गया। और हमारे राव जोगा सोलंकी के लिए इतिहास में लिखा है, वो बहुत प्रसिद्ध लिखा है, राव जोगा जी ने एक समय अपने महल में के झरोखे में बैठकर, राव जोगा जी ने एक समय अपने महल के झरोखे में बैठकर भाट चारण भाट थे, उन भाटों को 700 घोड़े इनाम में बख्श दिए, जिस पर एक दोहा बहुत प्रसिद्ध हुआ, वो मैं आपको निवेदन करता हूं।
जिस कारण जोगा दिया कर कर चालक चाव, जिस कारण जोगा दिया कर कर चालक चाव, घर घर घोड़ा बख्शियां टोंक नगर का राव। यानी कि जो टोंक नगर के जो शासक थे राव जोगा सोलंकी, वो जो शासन करते थे, उन्होंने जो 700 घोड़े अपने चारण भाटों को इनाम में पुरस्कार में दिया, तो एक पंक्ति की रचना किसी कवि ने करी, जिस कारण जोगा दिया कर कर चालक चाव, घर घर घोड़ा बख्शियां टोंक नगर का राव। यानी ये सारी चीजें तय करती हैं कि 946 से हमारे यहां पर तंवर, तोमर, सोलंकी, चौहान, कछावा, होलकर आदि कई वंशों ने टोंक पर शासन किया, और 1806 में होलकरों द्वारा अमीर खां को टोंक की रियासत पर अधिकार कराया गया, और वो टोंक की रियासत लगभग उनके कब्जे में थी। किंतु अंग्रेजों ने टोंक नवाब को मान्यता जब दी, वो तिथि एक अलग है, वो मैं आपको निवेदन करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब अमीर खां के मध्य, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब अमीर खां के मध्य 6 शर्तों के साथ एक लिखित में संधि हुई, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से मिस्टर चार्ल्स थियोफिलस मैटकॉफ तथा नवाब अमीर खां की ओर से लाला निरंजन लाल ने 9 नवंबर 1817 को हस्ताक्षर किए। 9 नवंबर 1817 को दोनों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए, जिस पर ईस्ट इंडिया के कंपनी के गवर्नर जनरल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के सबसे बड़े अधिकारी होते थे, गवर्नर जनरल ने 15 नवंबर 1817 को तस्दीक किया, यानी उस संधि को स्वीकार किया, जिस पर गवर्नर जनरल की ओर से उनके सेक्रेटरी जे एडम्स ने हस्ताक्षर किए, जो आज भी इतिहास में है। यानी कि इस टोंक में नवाबी शासन की स्थापना या शुरुआत, जिसे एक लिखित दस्तावेज से साबित करते हैं, वो है 15 नवंबर 1817। और 15 नवंबर 1817 ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनका तत्कालीन भारत पर बहुत प्रभाव बढ़ चुका था, से लिखित संधि के बाद कंपनी ने अमीर खां को विधिवत रूप से टोंक का नवाब माना और टोंक की रियासत का नवाब माना, जो देश की आज़ादी तक उस वंश ने टोंक पर शासन किया, जिनके वंशज आज भी हमारे टोंक में। यहाँ पर यह भी बताना उचित होगा कि नवाब रियासत प्रारंभ होने के बाद जो आज का बड़ा कुआ है, जामा मस्जिद है, नजरबाग है, सुनहरी कोठी है, जैसे कई इमारतों का निर्माण नवाब परिवार ने, नवाब राजवंश ने किया। पुराने वाले टोंक, जो पुरानी टोंक था, और नए वाले टोंक के बीच, जिसे हम नजरबाग कह सकते हैं, उसके बीच जो दूरी थी, उस पर उस जमाने में खेती हुआ करती थी, ये खेत थे। तब नवाबों ने यहां पर एक मार्ग बनवाया, जिसके दोनों तरफ दुकानें बनी, जो आज हमारा घंटाघर से लेके बड़ा कुआ तक का मुख्य मार्ग है। ये नवाब रियासत के द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं टोंक के स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने की। तो टोंक में कई लोग 15 नवंबर को भी स्थापना दिवस मनाते हैं, और वही लोग 24 दिसंबर को भी स्थापना दिवस मनाते हैं। मेरे पास एक बहुत पुराना चित्र है, उसमें हमारे टोंक जिले के ख्यातनाम कांग्रेसी नेता आदरणीय बनवारी लाल जी बैरवा साहब और नवाब वंश के से ताल्लुक रखने वाले टोंक की नगर पालिका के अध्यक्ष रहे भैया रफीकुल्ला साहब का एक चित्र है। वो दोनों पूरे टोंक वासियों के साथ टोंक की स्थापना का उत्सव मना रहे हैं, और वो तिथि है 24/12/1993। यानी ये टोंक की स्थापना दिवस आज से नहीं मनाया जा रहा।
24/12/1993 का तो फोटो मेरे पास है, उससे पहले के दस्तावेज लोगों के बीच में है और यह बरसों बरसों से मनाया जा रहा है। मैं कहता हूं हम सब लोग मिलकर के 15 नवंबर भी मनाएं, 24 दिसंबर भी मनाएं, लेकिन कोई 24 दिसंबर को खारिज करने के बारे में नहीं सोचे। 1817 में जब टोंक पर नवाब वंश का शासन हुआ, उससे पूर्व भी पुरानी टोंक में गढ़ में चौबुर्जा किला होना, किले में माता जी का मंदिर होना, खोजा बावड़ी का होना, इतिहास में इन सभी साक्ष्यों का उल्लेख होने से स्पष्ट है कि 15 नवंबर 1817 से पूर्व भी टोंक में रियासतें थी जिन्होंने इस टोंक को बसाया, शासन किया और कई निर्माण कराए। अब मैं एक उदाहरण से आप लोगों को कुछ निवेदन करना चाहता हूं। एक परिवार में 3 पीढ़ियां साथ रह सकती हैं और रहती भी हैं। बेटे का जन्मदिन मनाना अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम पिता का जन्मदिन नहीं मना सकते, और इसका मतलब यह तो कतई नहीं कि हम दादा का जन्मदिन नहीं मना सकते। तीनों के जन्मदिन का महत्व है। पोते के भी जन्मदिन का महत्व है, बेटे के भी जन्मदिन का महत्व है, पिता के भी जन्मदिन का महत्व है और दादा के भी जन्मदिन का महत्व है। यानी कि हर स्थापना दिवस का महत्व है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 24 दिसंबर 946 का हमारे टोंक के लिए कोई महत्व नहीं है। 946 की 24 दिसंबर का हमारे टोंक के लिए बहुत बहुत महत्व है। मैं समझता हूँ जितना शॉर्ट में मैं आपको निवेदन कर सकता था उतना किया। फिर कभी आवश्यकता रहेगी तो इस पर और हम विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।